स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पेपर 2 पीएससी पार्ट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें कि हम बताए थे कि 5 वीडियो अभी तक हमने अपलोड कर दिया है। जो कोई भी नहीं देखे हैं तो एक बार कृपया करके उसको देख लीजिए, जिससे कि आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 10 वीडियो तक में हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें। और आज जो है लेबनिज, चूँकि आज बोले थे कि लेबनिज ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ और हम थ्योरी दे देते हैं जो कि बाद में हम लोग जब कर्वेचर पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे। लेबनिज थ्योरम में कहीं दिक्कत नहीं है, मात्र 2 वीडियो में मेरा कंप्लीट होगा, 2 से 3 वीडियो लगेगा लेबनिज मैक्लोडियन ये सीरीज में। तो हम लोग कुछ इससे सवाल रिलेट करते हैं, 1-2 सवाल और बनाते हैं। इसके बाद हो सकता है कि चूँकि 10 दिन का बोले तो 2 दिन 4 दिन और आगे भी जाएगा, तो 15 वीडियो तक में हम लोग का कंप्लीट होगा एक क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग एकदम से बेसिक से एक सीक्वेंस वे में पढ़ रहे हैं, तो 1-2 प्रॉब्लम और करते हैं, तब जाके लेबनिज स्टार्ट करेंगे, लेबनिज मैक्लोडियन और टेलर से। तो देखिए सवाल में क्या है कि y बराबर a प्लस बी एक्स पावर ई इंटू माइनस कितना है nx। तो प्रूफ करना है d2y बटे डी एक्स टू प्लस 2n dy बटे डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 0 करना। तो इस चीज़ को देखिए, एकदम से ज़्यादा टफ है नहीं। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो मेंशन है हम उसको लिख लेते हैं। y बराबर है a प्लस पी एक्स इंटू कितना है ई पे पावर माइनस एन एक्स है। अब सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मेरा y का क्या हो जाएगा, y1 होगा, या dy बटे डी एक्स भी लिख सकते हैं। u इंटू वी पे तोड़िए, तो a प्लस बी एक्स रहा, u रहा, तो v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e पे पावर माइनस एन एक्स, और x के साथ कितना मल्टीपल है, माइनस है, प्लस फिर v है e पे पावर माइनस एन एक्स इंटू a तो मेरा 0 हो जाएगा, और b और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं y1 बराबर a प्लस बी एक्स ई पे पावर कितना होगा, माइनस एन एक्स इंटू माइनस एन, बीच में प्लस बी ई पे पावर क्या लिखेंगे, एन एक्स। अब देखिए इस चीज़ को वाई एन बराबर दिया है, और a प्लस बी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो ये मेरा पोर्शन क्या हो गया, y1 बराबर इस जगह से लेके इस पोर्शन तक हम क्या लिखेंगे, y। ये हो जाएगा माइनस एन इंटू वाई प्लस बी इंटू ई पे पावर माइनस एन एक्स। ज़्यादा है तो लिख देंगे हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन, हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस चीज़ को इधर लाइए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन वाई प्लस y1 बराबर b इंटू ई पे पावर माइनस है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एन वाई प्लस वाई ई पे पावर है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर से अगेन हमको डिफ्रेंशिएट करना है इस पोर्शन को, चूँकि सिंस y इज इक्वल टू कितना दिया है, तो माइनस एन वाई प्लस b इंटू ई पे पावर कितना है, माइनस एन एन। इसको अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, y1 इक्वल टू माइनस n तो कांस्टेंट है, और y का क्या हो जाएगा, y1 प्लस b ई पे पावर माइनस एन एक्स, और इसके साथ करते हैं मल्टीपल है तो माइनस n। तो हम इसको लिख सकते हैं y1 बराबर माइनस n। अब देखिए y1 का वैल्यू इस जगह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, या अभी रहने दीजिए, y1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा b इंटू ई पे पावर कितना होगा, माइनस एन एक्स। क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है, देखिए d2y बटे डी एक्स, तो अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी y1 मेरे पास था, ये जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये मेरे पास y2 हो गया, d2y बटे प्लस 2ny dy बटे डी। ये पोर्शन निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कि y2 इज इक्वल टू, इस जगह n भी होगा, मल्टीप्लाइज y कितना होगा, n। देखिए y2 इक्वल टू माइनस एन इंटू y1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं, y1 का वैल्यू। तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एन इंटू वाई प्लस बी इंटू ई पे पावर माइनस एन एक्स, और बीच में ऑलरेडी पहले था एन इंटू बी ई पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस एन एक्स। तो इस पोर्शन को हम लिख सकते हैं क्या चीज़ की, y2 बराबर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर वाई माइनस एन बी ई पे पावर एन एक्स, और माइनस एन बी पे पावर माइनस एन एक्स। तो ये लिखेंगे क्या चीज़ कि y2 इज इक्वल टू, इस जगह मेरे पास हो जाएगा एन स्क्वायर वाई माइनस 2n बी ई पे पावर माइनस एन एक्स। तब देयरफॉर y2 इक्वल टू एन स्क्वायर वाई माइनस 2n। देखिए b ई पे पावर यहाँ पे जो है b ई पे पावर माइनस एन एक्स, इस पोर्शन से b ई पे पावर माइनस एन एक्स
को बदल में क्या लिखेंगे हम लोग, तो -2, और इस जगह लिख सकते हैं ny प्लस y1। दिक्कत है तो हम लोग लिख देते हैं कि हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर किससे, 1 से। अब देखिए क्या लिखेंगे, n2 बराबर y2 बराबर n स्क्वायर y माइनस 2n स्क्वायर y माइनस 2ny1। तो इस पोर्शन को अगर हम लोग इधर लाते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, y2, इसको इधर लाइए, प्लस 2ny1 माइनस 2n स्क्वायर वाई में n स्क्वायर वाई चल गया तो एक ही बचा, इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या होगा, 0। तो y2 को हम लिख सकते हैं d2y बटे dx2 प्लस 2ny को लिखेंगे dy, y1 को dy बटे dx, और प्लस कितना होगा n स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। क्योंकि एक दो पता ना असंतुष्टि होती है कि कम कैसे बताएं, तो इसलिए अधिक हम बताने की कोशिश करते हैं कि आपका कम से कम पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लीजिए। चलिए अगला चलते हैं, एक दो सवाल और बता देते हैं जो कि आपका पूरा ऐसा नहीं कि हम लोग पार्ट 1 करके ही कंप्लीट कर रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है। और अभी अच्छा अगर कॉन्सेप्ट हो जाता है तो बाद में हमको परेशानी नहीं होगी, बाद में हम लोग जो है और क्लियर करते चल जाएंगे। अभी जैसे हम लोग n1 n2 किए n तक डिफ्रेंसिएशन, अब तो हमको लगता है कि इतना अच्छा हो गया क्लियर कि परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एक दो वीडियो और आगे ही जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए सेकेंड में देखते हैं, 2 नंबर सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इफ़ क्वेश्चन नंबर 2 आज कर रहे हैं, y इक्वल टू कितना है, तो log x बटे a प्लस बी एक्स होल के पावर कितना है x। तब कहता है कि प्रूफ दैट क्या बोल रहा है, तो x3 y2 इज इक्वल टू y माइनस x y1 का होल स्क्वायर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ देखने की कोशिश कीजिएगा। इधर देखिए बच्चे, y बराबर लॉग x पे इतना, हम लोग सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि लॉग m पे पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो n log m, यही होता है, n log m ना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर m के जगह x आगे आ गया, x log x बटे कितना होगा बताइए, तो a प्लस बी एक्स। अब एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं कि log m बटे n, इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n। तो हम लोग लिखेंगे y बराबर x log m के जगह क्या लिखेंगे, तो log x माइनस log n की जगह क्या लिखेंगे, तो a प्लस बी एक्स। ये हम ब्रैकेट दे दिए। अब हम लोग को चाहिए क्या कि डिफ्रेंशिएट, यहाँ देखिएगा ना, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का कितना हो जाएगा, y1 होगा इज इक्वल टू x रहा u इंटू भी, तो log x का u रहा, u इंटू भी पे करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स, बीच में माइनस log का होगा 1 बटे एक्स, तो a प्लस बी एक्स, और x के साथ करते हैं मल्टीपल है तो b, ये क्लियर हो गया। बीच में प्लस देंगे log x माइनस log a प्लस क्या लिखेंगे बी एक्स, और हम लोग जानते हैं कि x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो 1 होता है। x का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन, तो हम लोग क्या लिखते हैं 1 ही लिखते हैं। अब देखिए इस जगह क्या लिखेंगे, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि log x, देखिए इस जगह अगर मल्टीपल हम लोग करें, पहले इसको लिख देते हैं, तो क्या लिखा जाएगा log x माइनस log a, अब प्लस क्या लिखेंगे बी एक्स, अब बीच में क्या लिखेंगे प्लस, इस जगह देखिए x इंटू क्या है 1 बटे एक्स है। अगर हम इसको अरेंज करना चाहते हैं x इंटू 1 बटे एक्स है, तो यहाँ पर x हम पहले ही लिख देते हैं। अब देखिए इस दोनों में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, x इंटू, ध्यान से देखिएगा, x इंटू ए प्लस क्या होगा बी एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी एक्स और माइनस क्या होगा बी एक्स। फिर से एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं, ये एलसीएम हुआ, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, इसमें जो बी एक्स और बी एक्स कैंसिल होगा, ये भी x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा y1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे
log x माइनस log a प्लस बी एक्स और बीच में प्लस a बटे क्या बचा, a प्लस बी एक्स बचा। ये मेरा y1 का फॉर्म बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, y1 बराबर क्या बचा, log x। इस जगह देखिए कहीं कुछ क्वेश्चंस में हम लोग का गिवन है कि y बराबर log नहीं, log a प्लस एक्स पे पावर x है ना, इस जगह तो फायदा नहीं है, लेकिन इस जगह से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। यार रहने देते, इतना ही छोड़ दे। देखिए y1 बराबर कितना हो गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, log y1 इक्वल टू एक्स लॉग वाई। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं, a बटे एक्स को नहीं करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा log x ले log m माइनस log n पे इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा log m बटे n। log m के जगह क्या है, x है, और बटे क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स इज प्लस क्या लिखेंगे, a बटे a प्लस बी एक्स। इसको जो ब्रेक किए log m माइनस log n के फॉर्म में log m बटे n कर दिए। ये फॉर्मेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए y1 बराबर कितना है log a प्लस, तो y1 को इस पोर्शन को हम लोग इधर कर देते a बटे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ करिए, a बटे a प्लस बी एक्स। यहाँ से कहीं वैल्यू ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। देखिए क्या है, y1 इज इक्वल टू log x बटे कितना है, a प्लस बी एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, log x बटे a प्लस बी एक्स हो गया, बीच में प्लस a बटे a प्लस एक्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर इस पोर्शन को हम y1 इज इक्वल टू log x बटे, देखिए log x बटे a प्लस बी एक्स को, अगर इसको x इधर कर दे तो इस पोर्शन को हम y बटे x लिख सकते हैं, बटे a प्लस बी एक्स। देखिए इस चीज़ को कैसे लिखें, ये log x बटे x प्लस ये है ये पोर्शन, अगर इसको हम नीचे कर दें x तो ये x y बटे x हो जाएगा बराबर इतना। अब इस पोर्शन को लिखेंगे कि y1 माइनस y बटे x इक्वल टू a बटे a प्लस क्या लिखेंगे, बी एक्स लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो x y1 माइनस y बटे x बराबर a बटे क्या लिखेंगे, a प्लस बी एक्स लिखेंगे। तो हम लोग इम्प्लाइज लिख सकते हैं कि x y1 माइनस y बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो a x बटे a प्लस कितना हो गया, बी एक्स हो गया। ये पोर्शन लिखने के बाद हम लोग इक्वेशन इसको मान लेते हैं 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए यहाँ पे x कितना है, y1 है ना, तो x y1 है तो x इंटू यू इंटू वी पे तोड़ते हैं, तो x रहा तो y1 का क्या हो जाएगा y2, बीच में प्लस y1 रहा तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, फिर माइनस देखिए y का क्या हो जाएगा y1। ये जो ax इंटू a प्लस बी एक्स है, इसको हम लोग u बाई वी के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो u बाई वी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो v रहा, a प्लस कितना रहा, बी एक्स रहा, v रहा तो u का होगा a इंटू एक्स का 1, बीच में क्या लिख देंगे माइनस, फिर देखिए ax रहा तो a का क्या हो जाएगा 0 और प्लस b इंटू 1। अब बटे नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे v स्क्वायर, तो a प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको जो तोड़े हम लोग u बटे किस फॉर्म में तोड़े, तो v बटे फॉर्म में। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं कितना, तो x y2 इज इक्वल टू, अब इसको गुना कीजिए a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, अब माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी एक्स, अब बटे देखिए क्या है a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया। जैसे कैंसिल हो गया अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटे मेरे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स y2 बराबर ए स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं फ्रॉम 1 से, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अल्टर सवाल है। फ्रॉम 1 से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन कौन साइड करेंगे, गुल्लू राजा बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स y1 माइनस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे बोलिए ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो एक्स y1 माइनस वाई का कितना है होल स्क्वायर हुआ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इसके बदले में क्या लिखेंगे एक्स इंटू y2 और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, ज़्यादा दिक्कत है तो हेल्प ऑफ 2 मान लेते हैं। देयरफॉर अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज कॉल्ड एक्स क्यू y2
बराबर XY1 माइनस y का होल स्क्वायर। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इजी था, लेकिन इसको अस्थिर से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप समझिएगा। हम लोग अभी लेबनिज स्टार्ट करते आज ही कर देते, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोग को शायद परेशानी होगी। तो ये कंप्लीट करने के बाद जो है फिर प्रॉब्लम में हमको बाद में दिक्कत नहीं होगा कि वायन कैसे करेंगे, nth कैसे करेंगे। एक दो सवाल और बचा है जो कि पार्सली बचा है, एक सवाल और देख लीजिए, ठीक है, कि हम लोग पार्शियल कैसे करते हैं। स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और 11th का बैच हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें टोटल सिलेबस बता दिया गया है कि CBSE बिहार बोर्ड या इधर ICSE बोर्ड या अदर बोर्ड भी रहेगा, जो आपका टॉपिक है वो हम कंप्लीट समझा दिए हैं। और आज से उम्मीद करते हैं कि 11th का बैच का जो है सेट थ्योरी या इधर ट्रिगोनोमेट्री, ये दो स्टार्ट हम करेंगे। बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, दोनों साथ हम एक साथ चलेंगे। और प्लस परसेंटेज का जो टॉपिक चल रहा है आज, वो परसेंटेज का भी टॉपिक चलेगा। और +2 में जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो है कैलकुलस शुरू होगा। BSc वाले को भी बोल रहे हैं, आप लोग को भी बता रहे हैं कि अगर किसी का कैलकुलस उतना अच्छा नहीं है तो एक बार पुनः वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपका 12 भी कवरेज हो जाएगा। और पार्ट 1 जो है चल ही रहा है। और ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के बाद भी आपका ऑनलाइन का ये जो वीडियो है कंटिन्यूसली, प्रत्येक दिन तो नहीं हो सकेगा, लेकिन वीक में कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीडियो जरूर अपलोड करें। हो सकता है कि मैक्सिमम 3 वीडियो भी अपलोड हो जाए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल एक हम बता देते हैं पार्सली, 2-3 मिनट का प्रॉब्लम है। इसके बाद आप लोग शुरू से बनाइएगा, अच्छी तरह से देखिएगा। और जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन जिसको पढ़ा दिए हैं ऑफलाइन के माध्यम से, वो भी बनाइए। हो सकता है कि हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से टेस्ट के बारे में भी जानकारी दें, ठीक है, तो वो टेस्ट भी आपका चलेगा, जिसमें कि हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन और मैट्रिसेस खूब अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हायर 2-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, और इसका 2 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि 6 क्वेश्चन के लिए हम लोग एग्रेसिव होंगे। चलिए एक क्वेश्चन से और देख रहे हैं, लास्ट हम लोग कर लेते हैं, बस एक पार्सली फॉर्म में कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है अलजेब्राइक ऑफ रेशनल फंक्शन। ये जो प्रॉब्लम है ये है अलजेब्राइक ऑफ कौन सा फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन बेस। ध्यान से देखिएगा, अलजेब्राइक ऑफ रेशनल फंक्शन। एक सवाल इस पे उठाते हैं, ये समझ लीजिएगा, तब स्टार्ट ऑफ अब लेवरेज कर देंगे। बहुत हो गया, x+3 बटे क्या लिखेंगे, x+1 और x प्लस क्या बोले, कम पढ़ाते हैं, हमें को संतुष्टि नहीं होती, लगता है और बच्चे को पढ़ाना चाहिए। फाइंड देखिए y n निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। x+3 बटे कितना है, x+1 और इसके नीचे क्या है, तो x+2। देखिए हम लोग ऐसे फॉर्म को कहते हैं पार्शियल फॉर्म, जिसको कि हम लोग 12 में भी हम लोगों ने ऐसा फॉर्म पढ़ा है, पार्शियली फॉर्म। अगर हम इसको ब्रेक करने की ज़रूरत हो, x+3 बटे x+1 और कितना है x+2, इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, a बटे x+1 और b बटे x+2। इक्वेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट, नहीं एक सीक्वेंस, एक लीनियर फॉर्म है। अब देखिए क्या लिखेंगे, ऊपर में मेरे पास कितना है x+3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a इंटू क्या लिखेंगे x+2, b इंटू x+1। ये दोनों एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, इधर भी था कैंसिल। अब देखिए इफ x+1 इक्वल टू 0, देखिएगा x+1 इक्वल टू 0, तब देयरफॉर x का मान क्या लेंगे, एक बार -1 पुट करते हैं, यहीं से वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो पुट करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा, x+3 है, x के लिए क्या करेंगे, -1+3 इक्वल टू a, -1+2 प्लस b, -1+1। ये कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू a 1, और ये दोनों कैंसिल हो जाए, कितना हो जाएगा 0। तो a का मान कितना हो जाएगा 2। फिर से एंड देखिए, x+2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो जाएगा बोलिए तो -2 हो जाएगा। -2 फिर इसमें पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3, सॉरी -2 किए पुट, -2 प्लस 3 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 इंटू b इंटू -2 प्लस 1। ये फॉर्मेट हम लोग पार्सली पढ़ चुके हैं। तो ये 1 बराबर a, ये 12 में पढ़े हैं, गुना 0 प्लस b इंटू -1। देयरफॉर b का मान कितना हो गया, -1 हो गया। a भी निकाल लिए और कितना निकाल लिए, b भी निकाल लिए। जब दोनों वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो
अब देखिए क्या करते हैं, ए और बी का मान जो है इसमें पुट कर देंगे। ए और बी का मान वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं पार्शियली फॉर्म में। तब देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे है बोले तो 1 से क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, यही चीज़ निकाले हैं, x प्लस 3 बटे क्या है तो x प्लस 1 और मेरे पास x प्लस 2 है। तो a बटे a का मान हम लोगों ने कितना निकाला है तो 2, कितना हो जाएगा 2 बटे x प्लस 1 और बीच में प्लस b के जगह निकाले हैं -1 बटे x प्लस 2 निकाले, 2 बटे इतना निकाले हैं और x बटे 2। अब देखिए इस चीज़ को क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 पे पावर -1 माइनस एक्स प्लस 2 पे पावर -1। ये मेरा क्या निकलेगा y निकला। अब हमको क्या करना है, डिफरेंशियल yn तक करना है। अब लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, पहले एक बता देते हैं x से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा y1 कितना हो जाएगा 2 इंटू -1, फिर कितना होगा x प्लस 1 पे पावर -2, फिर इसको लिखेंगे कितना तो -1 इंटू एक्स प्लस 2 पे पावर -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर y2 करेंगे तो 2 तो पहले से रहेगा, -1 -2 एक्स प्लस 1 पे पावर -3, फिर हो जाएगा -1 -2 एक्स प्लस 2 पे पावर -3। इस तरह से अगर सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे, अगर हमको चाहिए कितना तो yn चाहिए, दो तो कांस्टेंट ही है, तो हम लोग क्या चाहिए yn चाहिए। तो yn को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू, देखिए -1 -2 -3 से लेके डॉट 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 मेरा क्या पद चलेगा तो nवां पद चल जाएगा। तो nवां पद जाएगा क्या हो जाएगा -n तक चले जाएगा, 1 2 3 से लेके डॉट डॉट nवां तक। इधर हो जाएगा कितना आता है x प्लस 1 पे पावर -n प्लस 1, बीच में माइनस देंगे, फिर बताइएगा -1 -2 -3 से डॉट डॉट फिर -n तक जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 के पावर -n प्लस 1 जाएगा। अगर इस चीज़ को हम nf तक लिखेंगे तो yn बराबर माइनस बाहर कर देंगे, क्योंकि पिछले क्लास में भी पढ़े हैं -1 1 1 से लेके n तक लिखेंगे तो -1 पे पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। और देखिए 1 2 3 है, एक अब बचा क्या 1 2 3 4 प्लस, देखिए माइनस कॉमन ले लिए, इससे हम लोग क्या लिए माइनस कॉमन लिए, 1 पे पावर n किए। अब बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके अब तो कहाँ तक बचेगा n तक, इसको नीचे लिख दीजिए। ये हो जाएगा मेरा कितना तो x प्लस 1 पे पावर n प्लस 1, फिर बीच में देखिए फिर -1 पे पावर n कॉमन लेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके अब तो कहाँ तक होगा n तक, और नीचे लिखेंगे क्या हो जाएगा x प्लस 2 पे पावर n प्लस 1। और इसका जो 2 है 2 ये रहेगा है, इंटू क्या है 2 पहले से। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं तो देयरफॉर लिख सकते हैं yn इक्वल टू क्या लिखेंगे -1 पे पावर n इंटू फैक्टोरियल n, ये तो दोनों में आ जाएगा, बटे क्या लिखेंगे x प्लस 1 पे पावर n प्लस 1 और मल्टीपल किससे है 2 से, फिर -1 पे पावर n इंटू फैक्टोरियल n बटे x प्लस 2 पे पावर कितना है n प्लस 1। अब इसका जब दोनों में क्या लेंगे देयरफॉर yn इक्वल टू देखिए -1 पे पावर n इंटू फैक्टोरियल n कॉमन ले लिए, इधर क्या बचेगा मेरा 2 बटे x प्लस 2 पे पावर कितना बचेगा n प्लस 1, और बीच में क्या दे देंगे -1 बटे, देखिएगा माइनस यहाँ पे लिख देते -1 बटे x प्लस 2 पे पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1। यही मेरा जो है सॉरी यहाँ पे x प्लस 1 होगा x प्लस 1, यही पोर्शन जो था मेरा। और आज हम लोग जो है इतना दूर तक ही रहने देते हैं, बाद में जो है अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें। तो आज लगभग जो है आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको कोई भी ओझरा नहीं पाएगा, हमने खूब अच्छी तरह से हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब देखिएगा मज़ा आएगा लेबनिज पढ़ने में, मैक्लॉडियन। कल हम लोग जो है लेबनिज थ्योरम उससे रिलेटेड 1-2 सवाल करेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए अगला और एक है कि एक बात और कहनी थी कि अभी कोरोना वायरस के कारण बहुत ही लोगों की मृत्यु हो रही है, अकस्मात मृत्यु हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और समाप्त हो रही है। कुछ ऐसे भी सर मेरे थे जिनकी की मौत हो गई है, तो जिनसे कि 1-2 महीना पहले भेंट हुई थी और एकाएक उनकी मौत हो गई। तो बड़ा ही व्यापक स्थिति है और ये जो आपदा है शायद बहुत ही इतनी मतलब कि गंभीर समस्या है जिसके बारे में परिकल्पना भी संभव है, असंभव है। दैट मीन्स कि हम लोग कोशिश करेंगे कि घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, और जितना वीडियो पे पढ़ाया जा रहा है उतना ज़रूर आप रिवीजन कीजिए
और प्लस बुक ऑलरेडी है उससे भी पढ़िए। तो कोशिश रहेगी कि आप लोग एकदम से घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। जब ऑफलाइन की क्लास शुरू होगी फिर उसके बाद इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू।